बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज किसी ने मुझे एक लिंक भेजा कि ये देखिए कोई बड़ा फ़ैसला है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक़ में अदालत की तरफ से। मैंने वो लिंक खोला तो पहले तो थंबनेल पे ये लिखा हुआ था कि अदालत की तरफ से बड़ा फ़ैसला आ गया पीटीआई के हक़ में, हवाओं का रुख बदलने लगा और मज़ीद इस तरह की कोई दो चार बातें थी। तो बहरहाल मैंने वो देखा, मैं नाम नहीं लूँगा कि किसका वीलॉग था। तो वो फ़ैसला जिसकी बात हो रही थी वो था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने फ़लस्तीनियों के साथ इज़हार यकजहती के लिए जो जलसे की इजाज़त मांगी थी वो डीसी लाहौर ने दी नहीं थी। लाहौर हाई कोर्ट में उसकी पिटिशन चली गई तो अदालत ने कहा कि जी क्यों इजाज़त नहीं दे रहे। तो डीसी ने कहा कि या हुकूमत ने कहा कि जी वो क्योंकि पहले भी लिबर्टी से शुरू हुआ था जुलूस, जो फिर 9 मई को जो कोर कमांडर हाउस तक गया था, इस वजह से इनको इजाज़त नहीं दे सकते। तो फिर जज साहब ने कहा कि अगर आप लिबर्टी पे इनको जलसा जुलूस या रैली करने की इजाज़त नहीं दे सकते हैं तो फिर किसी और जगह पर दें, और अगर किसी और जगह पर भी नहीं देंगे तो फिर किसी को भी इजाज़त नहीं मिलनी चाहिए, यानी कि दीगर जो सियासी जमातें हैं उनको भी फिर इजाज़त नहीं मिलनी चाहिए। तो वो पहले मैं ख़बर पढ़ चुका था और देख चुका था कि ये फ़ैसला आया है। तो लेकिन वो जिस तरह से उसको बताया गया कि वो फ़ैसला बहुत बड़ा फ़ैसला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक़ में और हवाओं का ही रुख बदल गया है, उसके नतीजे में वो चीज़ फिर मेरी समझ में नहीं आई सर्टनली। क्योंकि अगर अदालतों ने ये भी नहीं करना तो फिर अदालतों ने करना क्या है। मतलब कि मेरे हिसाब से तो ये बड़ा मुनासिब सा एक फ़ैसला है कि पाकिस्तान तहरीक। और अच्छा, अब इसकी डायमेंशन आप देखें क्या है। मिसाल के तौर पे मैं फ़लस्तीन के हवाले से ख़बर पढ़ रहा था कि तकरीबन 1800 मासूम सिविलियंस जो हैं वो शहीद हो चुके हैं, जिनमें से 583 बच्चे थे। 1800 लोग जिनमें से 583 बच्चे थे शहीद हो चुके हैं, 6000 से ज़ायद ज़ख्मी हैं और तकरीबन 4,23,000 बेघर हो चुके हैं अक़वामी मुत्तहिदा के मुताबिक। और फ़लस्तीन कॉज़ वो कॉज़ है जो आज का नहीं है, जो दहाइयों से फ़लस्तीनी जो हैं वो अपनी आज़ादी के लिए जंग लड़ रहे हैं। और अब 2023 में ये सिचुएशन हुई है, एक जंग लग गई है वहाँ पे और उसके नतीजे में दोनों तरफ जो है मामला आपके सामने है, सूरत हाल आपके सामने। अच्छा, अब एक उम्मत मुस्लिमा का कॉज है। अपेरेंटली OIC में भी इसके हवाले से बातचीत पहले होती रही है और पाकिस्तान हमेशा से पैलेस्टाइन कॉज का बहुत बड़ा एक हिमायती भी है। तो एक कॉज इंटरनेशनल लेवल पे जिसका ताल्लुक उम्मत मुस्लिमा के साथ है। अब सोचने वाली बात यह है कि मिसाल के तौर पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से अगर आपका ताल्लुक है तो क्योंकि PTI से आपका ताल्लुक है तो फ़लस्तीन के हवाले से आप जलसा भी नहीं कर सकते हैं। यानी कि हमारे आपसी इख्तलाफात इस हद तक बढ़ गए हुए हैं लोकल लेवल पे कि उसकी वजह से इंटरनेशनल लेवल पे उम्मत मुस्लिमा से रिलेटेड एक इशू जो है वो मुतासिर हो रहा है। तो हो, लेकिन हमने अपने जो मामलात हैं वो तब्दील नहीं करने, क्योंकि इनका ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है, क्योंकि ये PTI के मेंबरान हैं। लिहाजा चाहे वो फ़लस्तीन के हवाले से ही जुलूस क्यों नहीं करना चाह रहे, जलसा क्यों नहीं करना चाह रहे, हमने इनको इजाज़त नहीं देनी है। अगर इस हद तक हमारी सोच जो है वो हमारे मामलात के हवाले से, जो भी हमारी प्रायोरिटीज़ हैं उसके हवाले से, और वो प्रायोरिटीज़ दुरुस्त नहीं है, सर्टनली दुरुस्त नहीं है, लेकिन उनको लेकर हमने इस हद तक अब अपना माइंड अगर मेकअप कर लिया है कि पैलेस्टाइन कॉज अगर कॉम्प्रोमाइज भी होता है उस पर जलसा जुलूस रैली नहीं निकल सकती है तो सो बी इट, लेकिन इन लोगों को जलसा जुलूस करने की इजाज़त नहीं मिलनी चाहिए। तो अगर अदालत इसको भी ना ठीक करे तो फिर अदालत ने करना क्या है। और अभी अदालत ने कहा है कि जी ये या तो इनको कोई और जगह दें, और अगर किसी और जगह से भी ये लोग जलसा जुलूस नहीं कर सकते हैं तो फिर कोई और भी जलसा जुलूस नहीं करेगा। अब जिस हद तक इस वक्त मौजूदा हुकूमत जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से पोजीशन ले चुकी हुई है, तो शायद उन्हें इससे भी कोई फ़र्क ना पड़े। वो कहे ठीक है जी, ना PTI करे ना कोई और करे। इवेंचुअली नुकसान किसका है? नुकसान फ़लस्तीन में शहीद होने वाले उन 1800 बेगुनाह सिविलियंस का है, या 6000 से ज़्यादा ज़ख्मी जो सिविलियंस हैं उनका है, या वो लोग जो बेघर हो चुके हैं तकरीबन 4.25 लाख के करीब उनका है कि पाकिस्तान में उनके हवाले से अवाम की तरफ से आवाज़ ही नहीं उठ सकेगी। और अदालत ने क्या किया है? अदालत ने तो इतना कहा है कि या फिर आप इनको जलसा करने दें, और अगर नहीं करने देना वहां पे तो फिर इनको किसी और जगह पे करने दें, और अगर किसी और जगह पे ये नहीं करेंगे तो फिर कोई और भी नहीं करेगा। तो फिर अदालत को भी तो फर्क नहीं है ना। मतलब कि आई डोंट थिंक कि ये मामला जो है, ये फैसला जो है, मिसाल के तौर पे अगर ये ऐसे ही है और हुकूमत कह देती है कि जी अगर PTI भी नहीं कर सकती तो फिर कोई और भी नहीं कर सकता,
क्योंकि अदालत का ये हुक्म है, तो ये फैसला अदालत का चैलेंज हो जाएगा, क्योंकि बाकी लोग कहेंगे पीटीआई को तो जो हो रहा है सो हो रहा है, और ये अलग बात है कि वो कानून की खिलाफ वर्जी में हो रहा है या इम्तियाजी सलूक हो रहा है या तासुब बढ़ता जा रहा है, पीटीआई को दीवार के साथ लगाया जा रहा है, इमरान खान को माइनस करना है या इमरान खान को की इंपॉर्टेंस को ख़त्म करना है और उसको सियासी सफ़ाए हस्ती से मिटाना है या इलेक्शन से बाहर करना है, डिस्क्वालीफाई करना है या नाअहल करना है, वो तो चलो जो भी होना है, हमारा क्या कसूर है साहब। ये अगली अदालत में जाके, ऊपर वाली अदालत में जाके कोई भी कह सकता है, मिसाल के तौर पे पीएमएलएन, पीपल्स पार्टी, जेयूआई या कोई भी और सियासी जमात कह सकती है, या फिर तहरीक लब्बैक पाकिस्तान टीएलपी वो भी कह सकती है, और ये फैसला फिर सस्टेन नहीं करेगा। तो या तो मिसाल के तौर पे आप अदालत का तो तरला ही लगा है मुझे यहां पर भी कि या तो इनको भी करने दें या फिर किसी को भी ना करने दें। और मिसाल के तौर पे अगर इनको ना करने दें तो क्यों ना करने दें। अगर पीटीआई से कुछ लोगों का ताल्लुक है और उनका 9 मई के वाकयात से कोई ताल्लुक नहीं है और आज वो अपना राइट टू प्रोटेस्ट एक्सरसाइज करना चाहते हैं फॉर द पैलेस्टाइन कॉज, तो उनको क्यों रोका जा रहा है? जस्ट बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि उनका ताल्लुक एक सियासी जमात के साथ है जिसके लीडर की इस वक्त जो है वो कुछ मामलात ताकतवर हलकों के साथ सेट नहीं है। तो इस वजह से एक तो ये आप उसमें खुशफहमी में ना रहें कि ये कोई बहुत बड़ा फैसला अदालत की तरफ से। मेरे हिसाब से ये फैसला अभी भी दुरुस्त नहीं है, ये इजाज़त मिलनी चाहिए थी, क्योंकि इसका ताल्लुक सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक रखने वाले लोगों के हक के एहतजाज से, जो आइन की रूह से उनको दिया गया, सिर्फ उससे नहीं है। इसका ताल्लुक फ़लस्तीन के इशू से भी है, पैलेस्टाइन कॉज से भी है। और अगर ये अदालत का यही फैसला इसी तरह सस्टेन करता है और किसी को भी इजाज़त नहीं मिलती है प्रोटेस्ट करने की, तो हमने क्या किया फिर? पाकिस्तानी अवाम तो खड़े नहीं हो सके पैलेस्टीनियंस के लिए, और इस वजह से क्योंकि हमारे अपने आपस में कुछ सियासी इख्तलाफात हैं। अगर उनको रूम दे दिया कि जी अच्छा आप आज पैलेस्टाइन कॉज के ऊपर एहतजाज कर लें, कल को ये दोबारा किसी और इशू पे भी, अपने लोकल इशू पे भी एहतजाज करना शुरू करे, तो हमने वो नहीं होने देना। इस वजह से हमने किसी भी इशू पे एहतजाज, और अगर इनको रोकने के लिए बाकी जमातों को भी रोकना पड़ता है एहतजाज करने से फ़लस्तीनियों के हक में, तो रोकते हैं, सो बी इट। अगर यही है मंशा, यही है सोच, यही है स्ट्रेटजी, तो आप सोचेंगे हम कर क्या रहे हैं? अपना तो चलो जो हमने करना था सो कर दिया है और कर रहे हैं आगे। और आगे जो जिन लोगों, अच्छा अब मैं अगले दिन वो टीवी पे सुन रहा था, पैलेस्टीनियन एक जर्नलिस्ट थे, वो एक निजी पाकिस्तानी टेलीविज़न चैनल पर आए हुए थे और उर्दू में बात कर रहे थे, और उन्होंने कहा कि हमें यकीन है कि पाकिस्तानी अवाम और पाकिस्तानी हुकूमत हमारे साथ खड़े हैं, कोई और रहे ना रहे ये हमारे साथ खड़े हैं, और हमें बहुत उम्मीद है पाकिस्तान से। तो मैं उनको सुन रहा था और मैं सोच रहा था कि उम्मीद भी लगाई है तो पाकिस्तानी अवाम से और पाकिस्तान की हुकूमत से लगाई है आपने। पाकिस्तान तो अपने इशूज़ सेटल नहीं कर पा रहा इस टाइम पे। मतलब कि हमें तो ये नहीं इस वक्त पता कि हमारे पास राइट टू प्रोटेस्ट है कि नहीं है। फ्रीडम ऑफ स्पीच किस हद तक पाकिस्तान में प्रिवेल करता है ये लोगों को अभी नहीं पता। पाकिस्तान में चीज़ें बहुत ज़्यादा इस वक्त कॉम्प्रोमाइज हैं, विच इज़ रियली वेरी सैड एंड अनफॉर्चुनेट। तो पाकिस्तान के तो अपने बहुत सारे इश्यूज़ हैं। पाकिस्तान में इस वक्त जितनी पॉलिटिकल पोलराइजेशन है, सियासी तौर पे जो इख्तलाफ है, एक अजीब व गरीब फ्रस्ट्रेशन की कैफियत है। पाकिस्तानी बड़े मुस्तरब हैं, इस्तराब का शिकार हैं। बहुत सारे लोग जो हैं उन्हें समझ नहीं आ रही है कि हमारे बच्चों को क्या मुस्तकबिल है पाकिस्तान के अंदर। तो पाकिस्तान से अगर उम्मीद लगाई बैठी है तो सो बी इट, लेकिन उस उम्मीद का बनेगा क्या? क्योंकि पाकिस्तान तो अपनी उम्मीदों पर पूरा नहीं उतर पा रहा। पाकिस्तान के बहुत सारे लोगों की उम्मीदों पर पाकिस्तान की हुकूमत नहीं पूरा उतर पा रही है। कहने का मकसद सिर्फ ये है कि ये पाकिस्तान का मुकाम उम्मत मुस्लिमा में है। जब उम्मत मुस्लिमा कहती है या पाकिस्तान खुद कहता है ना कि हम एक एटमी कुव्वत है, मुस्लिम दुनिया की वाहिद एटमी कुव्वत है, तो अपने मुकाम को, अपनी इंपॉर्टेंस को, सिग्निफिकेंस को, अहमियत को, हैसियत को पहचानना ज़रूरी है। और उसके लिए सोच उस लेवल पर ले जाना ज़रूरी है कि हमारे साथ सिर्फ हमारी अपनी तकदीर नहीं जुड़ी हुई है, हमारे साथ बैनुल अक़वामी सतह पे कुछ और कौमों की जो मुस्लिम हैं उनकी भी उम्मीदें जुड़ी हुई हैं। वो भी क्योंकि उन्हें पता है कि पाकिस्तान की आर्मी मजबूत है, एक तगड़ी फौज है और न्यूक्लियर कैपेबिलिटी है पाकिस्तान के पास। तो इस वजह से वो पाकिस्तान की तरफ देखते हैं कि पाकिस्तान की सपोर्ट अगर होगी तो हमारा भी कुछ बनेगा। इवन टर्की फॉर दैट मैटर टेक्स अ लॉट ऑफ प्राइड इन द फैक्ट कि पाकिस्तान की एक मजबूत फौज है।
क्योंकि टर्की इकोनॉमी वाइज अच्छा है लेकिन मिलिटरीली इतना स्ट्रांग नहीं है। तो मैं जब लास्ट टाइम टर्की गया था तो टर्की से वहाँ पे आम वो पाकिस्तान, जब मैं उन्हें बताता था आई एम फ्रॉम पाकिस्तान, तो वो कहते थे कि योर मिलिट्री इज आवर मिलिट्री, यानी कि ये वाला टर्की में मैंने एक सेंटिमेंट देखा था पाकिस्तान के हवाले से, पाकिस्तान की फौज के हवाले से। तो ये कहने का मकसद है कि अगर हम अपने लोकल इश्यूज़ पे इस हद तक इख्तलाफ का शिकार हो जाएंगे तो आप ख़ुद सोचें कि अपना तो हम नुकसान करें, बैनुल-अक़वामी सतह पे उम्मत मुस्लिमा के वो खित्ते जिन्होंने हमसे उम्मीद लगाई हुई है उनका हम कितना नुकसान करें। और अदालत की जहाँ तक बात है, ये कोई इतना बड़ा फ़ैसला नहीं है, बल्कि मेरी नज़र में ये फ़ैसला दुरुस्त नहीं है। राइट टू प्रोटेस्ट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मिलना चाहिए था और वो बग़ैर किसी कंडीशन के मिलना चाहिए था। और ये तो बिल्कुल ही मुनासिब नहीं था कि अगर इन्हें नहीं मिलेगा तो फिर किसी को भी नहीं मिलेगा, क्योंकि जो चाहते हैं कि कोई भी ना करे वो इस पे भी फिर दे विल बी फाइन। लेकिन उससे नुकसान मैं जैसे कि कह चुका हूं कि वो पैलेस्टाइन कॉज का होगा, एक चीज़। दूसरी चीज़, आज कुछ क्लैरिफिकेशंस या कुछ कॉन्सेप्ट्स सही करने के हवाले से मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। एक जो मैंने पहले भी जिक्र किया मिसाल के तौर पे, अच्छा दूसरा कॉन्सेप्ट जो गलत है मैं उसको भी दुरुस्त करना चाहता हूँ। इमरान खान की सेहत के हवाले से, जी खान साहब की सेहत मुतासर हो गई है, खान साहब ये वो अता ताड़ड़ का स्टेटमेंट आ गया जी कि इमरान खान मिन्नतें कर रहा है और अब टूटने वाला है और सेहत ऐसी हो गई, सेहत वैसी हो गई। और उस दिन बैरिस्टर सलमान सफदर ने कहा कि मुझे उनका ब्लड प्रेशर हाई लगा है। मैं आपको एक बात बताऊं, ये मैं पहली दफ़ा, इससे थोड़ी देर पहले मैंने एक इंटरव्यू दिया, उसमें पहली दफ़ा कही है, वीलॉग में मैं अपने पहली दफ़ा कहने लगा। मैं ना मिला एक अफसर से जिसने इमरान खान से तफ्तीश की है जेल के अंदर। उससे मैंने पूछा कि क्या मोराल है इमरान खान का, तो मुझे कहता है यार टू आर सरप्राइज वो तो बड़ा सही है। मैंने कहा कि मतलब कि वो इतने दिन हो गए हैं जेल के अंदर और उनकी सेहत के हवाले से भी कुछ चीज़ें आ रही थी। तो उसने कहा कि नहीं, वो हम भी ये समझ रहे थे कि वो शैटर हो चुका होगा, लेकिन वो तो बिल्कुल वैसे का वैसा ही है। हाँ, थोड़ी बहुत दाढ़ी उसकी जितनी दफ़ा मैं गया हूँ बड़ी हुई थी, लेकिन वैसे ही है। और मैंने उनसे सवाल वगैरह जो भी हम लोगों ने उनसे पूछे हैं, तो इमरान खान ने जो उसका जवाब दिया है, तो उस जवाब में एक तो वो सवाल का जवाब देता है, दूसरा लेक्चर बहुत देते हैं हमें। तो मैं हंस के कहा कि क्या लेक्चर देते हैं? उन्होंने कहा जी वो लेक्चर बस यही जो उनकी आदत है कि अपने किरदार को पहचाने, अपनी पोजीशन को पहचाने और खौफ के बुत तोड़ दें और इस तरह की बात जो इमरान खान करते होते हैं। तो इस तरह की बात, यानी कि इमरान खान से जो तफ्तीश हो रही थी, उस तफ्तीश में पूछे जाने वाले सवालों के जवाब में उन्होंने जवाब तो दिए, सो दिए कॉन्फिडेंटली, लेकिन साथ अपनी जो तकरीर, जैसे मिसाल के तौर पर वो अपने कारकुनान से खिताब करते हैं, वो भी उन्होंने किया उन लोगों से जो उन्हें तफ्तीश करने के लिए गए थे। तो मेंटल तो इमरान खान की ये पोजीशन है, मैंने आपको बता दिया। और सेहत वाइज भी जो मेरे ज़राए मुझे बताते हैं, वो बताते हैं कि इमरान खान बिल्कुल ठीक है। और यहाँ पे एक कंपैरिजन ये करना बनता है कि मियां नवाज शरीफ साहब जब जेल में थे और बीमार हुए थे और प्लेटलेट काउंट गिर रहा था और उसके बाद बड़ी इमरजेंसी में उन्हें ले जाया गया बरतानिया, और उसके बाद फिर 4 साल के बाद अब तकरीबन उनकी वापसी हो रही है। और यही हमेशा कहा जाता रहा कि सेहत ठीक नहीं है, यहाँ से जाना है सेहत ठीक नहीं है, वहाँ पर हैं सेहत ठीक नहीं है, वापस क्यों नहीं आ रहे सेहत ठीक नहीं है, उम्रा करने गए वहीं से वापस लंदन चले गए सेहत ठीक नहीं है, पाकिस्तान अभी तक आने का फैसला नहीं किया सेहत ठीक नहीं है। सेहत को बुनियाद बना के मियाँ नवाज शरीफ के क़याम को बरतानिया में तवालत बख्शी गई। कोई और सियासतदान आप उठा के देख लें, पॉलिटिकल केसेस जितने भी होते हैं, किसी और सियासतदान को आप देखें कि जो जेल में चला जाता है, चाहे नैब के केस में या किसी और केस में, जब वो जेल में जाते हैं तो हर किसी की कोशिश ये होती है कि वो सेहत को बुनियाद बना के जेल से हस्पताल मुंतकिल हो जाए, क्योंकि अस्पताल में रिलेटिवली इंसान कंफर्टेबल होता है। तो वो कहते हैं सेहत ठीक नहीं है, किसी को कमर का मसला है, किसी का कोई और मसला है, सेहत ठीक नहीं है। तो अक्सर लोग जो जेल जाते हैं वो जेल से अस्पताल मुंतकिल होने की कोशिश करते हैं, उसके लिए कुछ सिफारिशें वगैरह भी डलवा लेते हैं। इमरान खान की सिचुएशन ये है कि वो शख्स जिसने सारी ज़िंदगी बड़ी कंफर्ट में, लग्जरी में गुजारी है, इन द सेंस कि उसके पास दुनिया की हर सहूलत अल्लाह ताला ने उसको ऑलमोस्ट फराम की हुई थी, और बनी गाला में
भी वो रह रहे थे, और क्रिकेट के कैप्टन, और फिर एज अ फिलैंथ्रोपिस्ट, फिर एज अ पॉलिटिशियन, फिर एज प्राइम मिनिस्टर, सब कुछ उन्होंने देखा। और उसके बाद वो शख्स वहाँ से बनीगाला से या प्राइम मिनिस्टर्स हाउस से निकल के पहले अटक जेल गया, फिर अडियाला जेल गया, और छोटे सेल में रखा हुआ है। ये भी मेरे पास इतलात है जरा ऐसे कि बिल्कुल छोटे सेल में रखा हुआ है, जहाँ पे वो बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं है। और सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम इमरान खान को यही है कि लैक ऑफ मूवमेंट है, एक्सरसाइज नहीं कर सकते। लेकिन उसके बावजूद कल जो इमरान खान ने पाकिस्तान के अवाम के नाम पैगाम भेजा है, जो पीटीआई के ट्विटर अकाउंट पे लगा हुआ था, और उसके अलावा उनकी बहन अलीमा खान ने भी जो कुछ कहा है, तो उसमें उन्होंने कहा है कि मेरी सेहत के हवाले से, मेरे हवाले से अफवाहों पे यकीन ना करें, सेहत बिल्कुल ठीक है। अलीमा खान कह रही है सेहत तो बिल्कुल ठीक है, अगर थोड़ा बहुत वजन कम भी हुआ तो उससे प्रॉब्लम इस वजह से हमें नहीं है क्योंकि लोगों को लगता है ज़्यादा वजन होना सेहत की निशानी है, लेकिन हमारी नज़र में ज़्यादा वजन होना मोटापा है, तो वो बिल्कुल ठीक है, उनकी सेहत को कुछ नहीं हुआ। अच्छा, सियासी मुखालिफिन कह रहे हैं कि दिल का मसला हो चुका है या ब्लड प्रेशर हाई है, इमरान खान टूटने वाला है। इमरान खान कहता है कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे, ना कोई दिल का मसला है, ना ब्लड प्रेशर, ना कुछ, यही उनके घर वाले कहते। तो अब कंपैरिजन यहां पे मैं करने लगा हूं कि एक तरफ वो सियासतदान है कि जैसे ही वो जेल जाते हैं से ठीक नहीं है जी, अस्पताल मुंतकिल के, और एक तरफ इमरान खान है जो बेस्ट ऑफ द फैसिलिटीज से निकल के इस वक्त अडियाला जेल के एक छोटे से सेल में कैद है। वो भी तो कह सकता है कि सेहत ठीक नहीं है, अस्पताल मुंतकिल करें, लेकिन वो कह रहा है सेहत बिल्कुल ठीक है। तो ये है बात माइंडसेट की, डिफरेंस इन द माइंडसेट, आसाब, ये आसाब की बात। लेकिन हैविंग सेड दैट, तो दो चीजें और जो मैंने क्लियर की, नंबर एक, इमरान खान की सेहत ठीक है, नंबर दो, ज़हनी तौर पे वो ठीक है, फिजिकली ठीक है, नंबर तीन, जिन लोगों ने उनको तफ्तीश की है, उनसे तफ्तीश की है, सवाल पूछे, मतलब कि मैं अफसरान की बात कर रहा हूं, उन्होंने आके कहा है कि वो बिल्कुल फिट है हर लिहाज से। तो नंबर तीन ये, और अगली बात जो एक और चीज मैं, ये जो पहले भी मैंने व्लॉग में कल कहा था कि ये इमरान खान के हवाले से ये जो एक मुकाबलेबाजी चल रही है ना पीटीआई एंड नॉन पीटीआई सर्कल्स में, इमरान खान टूटेगा नहीं टूटेगा, टूटेगा नहीं टूटेगा। इमरान खान कोई पंचिंग बैग है कि उसको पकड़ के भाई एक तरफ मुक्का मार रहा है और वो कह रहा है बंदा कि ये देखो मैं टूटेगा, और उसका सपोर्टर साइड पे खड़ा होकर नारे लगा रहा है नहीं टूटेगा। कोई पंचिंग बैग है इमरान खान? मतलब कि इमरान खान ठीक है, बड़े मजबूत आसाब का एक मालिक इंसान है, ये उसका कसूर तो नहीं है, ये तो उसका प्लस पॉइंट है। तो अब अगर इमरान खान आपके हाथे चढ़ ही गया है, इस वक्त जेल में है, तो आप दोनों साइड्स ने मुकाबला करना है इमरान खान को। एक साइड कह रही है कि नहीं टूटेगा, दूसरी साइड कहती है नहीं टूटेगा। तो इस चक्कर में इमरान खान के जो बुनियादी कानूनी हकूक हैं उनका भी आप सफाया कर लें इमरान खान को तोड़ने के चक्कर में। या मजबूत असाब का मालिक है, ये उसका कसूर हो गया। तो इमरान खान एक इंसान है, पाकिस्तान का शहरी है और पाकिस्तान का फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर है। उसके कुछ हकूक हैं कानून के मुताबिक, आइन के मुताबिक, और वो किसी का पंचिंग बैग नहीं है और किसी का वो दिल लगी नहीं है कि वो देखे कि यार ये बंदा मेरा हीरो है, बड़ा स्ट्रांग है, तो ये नहीं टूटेगा, तोड़ के दिखाओ। नहीं, उसका कोई एक भी हक जो कानूनी तौर पे उसको अवेलेबल है आइन की रूह से, वो सल्ब नहीं होना चाहिए। ये कानून और आइन का तकाजा, उसकी खिलाफ वर्जी नहीं होनी चाहिए इस रेस में कि इमरान खान टूटेगा या इमरान खान नहीं टूटेगा। एक और चीज जो मैं आज क्लियर करना चाहता हूं, इमरान खान को ऑफर होगी मुल्क से बाहर जाने की, तो जाएगा या नहीं जाएगा? इमरान खान मुल्क से बाहर नहीं जाएगा। ये इमरान खान साहब ने पैगाम भेजा, जो छापा भी गया, ट्वीट किया गया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से कि अवाम के नाम उनका ये पैगाम है कि वो मुल्क से बाहर नहीं जाएंगे। जो तमाम लोग कहते हैं कि चले जाएंगे या ऑफर्स अगर कोई करते हैं तो मैं मुल्क से बाहर नहीं जाऊंगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पीटीआई के जो कारकुनान है वो भी यही कहते हैं कि इमरान खान साहब मुल्क से बाहर नहीं जाएंगे। अच्छा जी, और इमरान खान साहब भी यही कहते हैं। पहली बात तो यह है कि आई डोंट नो कि अभी इस्टेब्लिशमेंट चाहती है कि नहीं चाहती है कि इमरान खान मुल्क से बाहर जाए, क्योंकि बहुत सारे लोग जो इमरान खान के सियासी हरीफ हैं उन्हें लगता है कि इमरान खान इस वक्त अगर जेल से निकल के मुल्क से बाहर चले जाएंगे तो वो उनके लिए और भी ज़्यादा ख़तरनाक हो जाएगी। लेकिन इमरान खान के सपोर्टर्स को लगता है कि इमरान खान अगर मुल्क से बाहर जाएंगे तो ये तो बहुत बड़ा कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगा,
और इमरान खान में और नवाज शरीफ में फ़र्क क्या रह जाएगा कि जब नवाज शरीफ पे केस डला था तो नवाज शरीफ भी मुल्क से बाहर चला गया, और इमरान खान पे डला तो इमरान खान भी मुल्क से चला गया, तो ये तो बड़ा काम ख़राब हो जाए। मुझे याद आ गया कि मैं जब शारजा में था तो वहाँ पे चंद पाकिस्तानी भाई हमारे मजदूर जो मजदूरी करते हैं वो बैठे हुए खाना खा रहे थे एक रेस्टोरेंट में, तो मैंने उनको इंटरव्यू किया। वो किसी के पेंट लगा हुआ था कपड़ों पे, कोई उसका लकड़ी का काम करता था, तो वो बड़े सपोर्टर्स थे इमरान खान के। तो मैंने पूछा कि इमरान खान को मुल्क से बाहर जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, तो उन्होंने कहा कि जी सवाल ही पैदा नहीं होता इमरान खान मुल्क से बाहर चला जाए, वो मेरा लीडर है, उसको मैं फॉलो करता हूँ, वो कैसे मुल्क से बाहर जा सकता, हो ही नहीं सकता, सवाल ही पैदा नहीं। तो ये वो इमरान खान के सपोर्टर्स का एक ख्याल है इमरान खान के बारे में कि वो जैसे इमरान खान सवाल ही पैदा नहीं होता मुल्क से बाहर जाएगा तो इमरान खान में क्या वो फ़र्क रह जाएगा इमरान खान में और नवाज शरीफ में, एक क्रेडिबिलिटी इमरान खान की होगी। पहली बात तो ये है, क्योंकि आज की वीडियो मैं कुछ मिथ्स क्लियर करने के लिए कर रहा हूँ। पहली बात तो ये है कि हर एग्जाइल एक जैसा नहीं होता। मिसाल के तौर पे अगर मियाँ नवाज शरीफ साहब एग्जाइल में गए, प्लेटलेट काउंट डाउन हुआ, एयर एम्बुलेंस पे बैठे, लंदन चले गए, 4 साल लंदन में रहे, पीछे से उनके कारकुन के साथ जो कुछ भी होता रहा। मियाँ साहब का तो वैसे इंटरेक्शन ही बड़ा कम रहा कारकुन के साथ, इवन के ये सोशल मीडिया के थ्रू या कि मतलब कि वो जदीद पॉलिटिशियंस में नहीं आते हैं मियाँ नवाज शरीफ, जो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए अपने कारकुन के साथ रब्ता बहाल रखें, कनेक्टिविटी रखें। तो वो बिल्कुल एक डिफरेंट एपिसोड है, वो एक डिफरेंट केस है। इमरान खान ऑन द अदर साइड एक डिफरेंट केस है। ट्राई टू रीड बिटवीन द लाइंस ऑल्सो, और चीज़ों में डिस्टिंग्विश करना सीखें। बहुत सारी मिसालें आपको मिलेंगी दुनिया में जहाँ पे जेन्युइन लीडर था, कॉज के लिए खड़ा था, नज़रियाती था, और उसको वक्ती तौर पे एग्जाइल में जाना पड़ गया, मुल्क बदर होना पड़ गया। इमाम खमनाए जो है, इमाम खमीनी, वो क्या थे? वो मुल्क बदर थे। ही इज़ द फादर ऑफ द इरानियन रेवोल्यूशन, इज़न्ट ही? इमाम खमीनी के हवाले से कहते ये हैं कि वो कैसेट्स में उनकी तकरीरें आती थीं और वो ईरान में घर घर में सुनी जाती थीं, और उसके बाद ईरान में इनकलाब आ गया। तो क्योंकि जो ईरान में लोग रहते थे उस टाइम पे, वो समझते थे कि ये हमारी उम्मीदों का तर्जुमान है और ये हमें सही रिप्रेजेंट करता है, और अगर ये एग्जाइल में है, मुल्क बदर है, तो ये हमारी वजह से उनको वो कनेक्टिविटी। तो कोई नहीं उनको ये समझता था कि मुल्क से बाहर बैठ के लेक्चर दे रहा है और मुल्क के अंदर है नहीं फेस करने के लिए। इसी तरह बहुत सारे और केसेस ऐसे हैं जहाँ पे जब इस तरह के, मिसाल के तौर पे अगर मैं मुस्लिम वर्ल्ड से बाहर की आपको कोई मिसाल दूँ, तो बहुत सारे साइंटिस्ट, मिसाल के तौर पे आइंस्टाइन जर्मनी छोड़ के हिटलर के ज़माने में अमेरिका आ गए थे। और चलो आइंस्टाइन तो एक साइंसदान थे, मैं बहुत सारे पॉलिटिशियंस की मिसाल आपको दे सकता हूँ जो वक्ती तौर पे उन्हें अपना मुल्क छोड़ना पड़ गया। और हिजरत का कॉन्सेप्ट तो हमें हमारी इस्लामी तारीख से भी मिलता है। हम सब के नबी आखिर ज़मा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिनको हम महबूब खुदा मानते हैं और जिनकी सीरत की पैरवी करने की हम सब कोशिश करते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी जब कफ़ार मक्का की तरफ से परेशानी का सामना बहुत ज़्यादा उठाना पड़ गया था, तो हिजरत की थी। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उनके बिस्तर पर लेटे थे और हज़रत अबू बकर सिद्दीक आपको अकम्पनी किए थे। और उसके बाद फिर वो गार वाला वाक़या जहाँ पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के मेरे ख्याल में उनकी टांग पर सर मुबारक रख कर सो रहे थे, तो वो सांप निकल आया और हज़रत अबू बकर सिद्दीक ने अपना पाँव उस सुराख पर रख दिया जहाँ से वो निकल रहा था, और सांप डसता गया उनको, और उनकी आंखों से जब पेन की वजह से, दर्द की वजह से आंसू निकले, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे मुबारक पर गिरे तो आपकी आंख खुली। फिर आपने हज़रत अबू बकर से पूछा कि आप क्यों रो रहे हैं? फिर जब आपको पता लगा तो आपने कहा कि आपने पहले क्यों नहीं बताया? तो उसके बाद हिजरत करके मदीना गए, फिर कई साल मदीना हिजरत में गुजारे, फिर 10,000 मुसलमानों का लश्कर लेकर आए थे वापस, तो फतेह मक्का हुआ था और आप माफ़ी का ऐलान किया था उसके बाद। तो मैं मिसाल दे रहा हूं आपको कि हर हिजरत जो होती है ना, वो ये नहीं होता कि जी वो भागना तसव्वुर नहीं होता।
वो फरार तसव्वुर नहीं होता। कुछ चीजें होती हैं आपको हालात की नजाकत को मद्देनजर रखते हुए करनी पड़ती हैं। अब लीडर कौन होता है? लीडर बेवकूफ नहीं होता मेरी नजर में। लीडर जो है दुलेर होता है, लेकिन समझदार दुलेर होता है, बेवकूफ नहीं होता लीडर। अगर आपको सामने नजर आ रहा है कि इस वक्त दीवार से टक्कर लगने का मतलब खात्मा है, तो उस टाइम पे यू हैव टू थिंक अकॉर्डिंगली एंड बी अ पॉलिटिशियन एंड लिव टू फाइट अनदर डे, एज चनकिया सेट। ये मैंने इमरान खान साहब के मुंह पर उनको कहा था जब आखिरी मुलाकात मेरी उनसे हुई थी सानिया 9 मई के बाद, के हजूर वाला अपनी पोजीशन को थोड़ा सा तब्दील कीजिए, रीविजिट कीजिए, इमरान खान द पॉलिटिशियन अपने अंदर से निकालिए। ये इमरान खान साहब के मुंह पर मेरे साथ बैठे हुए थे कुछ और सहाफी, उस दिन तो बड़े कम आए थे क्योंकि 9 मई हो चुका हुआ था, खौफ बड़ा था। ओ सारे फिर शुरू हो गए, उनमें से कुछ लोग नहीं नहीं ऐसे हो वैसे हो फलाना, कुछ भी नहीं होना, ऐसे नहीं होना। और मुझे लिटरली दुख हुआ उस टाइम पे कि वो बस इमरान खान को हर बंदा पंप करी जाता है, पंप करी जाता है, पंप करी जाता है। ओ नहीं जी कुछ नहीं। एक पॉलिटिशियन के तौर पे लीडर तो वो बंदा है, इसमें तो दूसरी कोई राय नहीं, लेकिन एक पॉलिटिशियन के तौर पे भी पॉलिटिक्स करना जरूरी होता है। ये मैंने पहले भी एक दफा कहा था। तो लिहाजा अगर इमरान खान मिसाल के तौर पे इस स्टेज पे 180 केसेस हो जाने के बाद, गोलियां लगने के बाद, जेल जाने के बाद, जेल में 65 दिन गुजारने के बाद, राइट टू अ फेयर ट्रायल डिनाई होने के बाद, जेल में ट्रायल होने के बाद, सजा मुअत्तल होने के बावजूद, साइफर केस में गिरफ्तार होने के बाद, और तमाम चीजें जो इमरान खान के साथ हुई है, किसको नहीं पता अगर वक्ती तौर पे हिजरत करेगा तो वो ये नहीं होगा कि उसमें और मियां नवाज शरीफ में कोई फर्क ही नहीं। वो लोग समझते हैं, कोई लोगों में सेंस है। मिसाल के तौर पे वो शारजा वाले मजदूर भाई मुझे याद आ गए जिन्होंने कहा कि जाएगा ही नहीं इमरान खान। भाई आप अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए शारजा आ गए मुल्क छोड़ के, तो इमरान खान जो है वो 180 मुकदमात और गोलियां और जेल और राइट टू अ फेयर ट्रायल डिनाई होने के बाद भी ना हिजरत करे। तो कहने का मकसद ये उन्होंने करनी है नहीं करना है, ये उनका फैसला है, ये उनकी पार्टी का फैसला है। पार्टी के जो हालात हैं वो सबके सामने है। उस्मान डार, सदाकत अब्बासी देख चुके हैं हम एपिसोड्स के, और कोई पूछने वाला नहीं है इस वक्त पाकिस्तान में। अनफॉर्चुनेटली मीडिया पर्संस इस तरह के इंटरव्यूज करके क्रेडिट ले रहे हैं। ये सहाफत का हाल हो गया वहां पे। तो इस माहौल में, इस सूरत हाल में हिजरत अगर इमरान खान करेंगे, ये उनका फैसला है, करेंगे नहीं करेंगे। और मुझे लगता है नहीं करेंगे, क्योंकि इमरान खान साहब की भी अपनी एक सोच है, अपना एक उनका माइंडसेट है, और कुछ चीजों में वो भी बहुत स्टबन है। तो वो उनकी अपनी मर्जी है। लेकिन अगर करें, मैं एक पॉसिबिलिटी की बात करूं, तो मेरी नजर में तो वो कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। मेरी नजर में तो वो वक्त का तकाजा है, लिव टू फाइट अनदर डे है। तो बहरहाल ये भी एक चीज थी जो मैं एड्रेस करना चाहता था आज के वीलॉग में। आज का वीलॉग जो है वो कुछ चीजों को मैं अपने तई जिस तरह से देखता हूं क्लियर करने के वाले से वो मैं करना चाहता था। मजीद दोबारा इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।